Hello everyone, welcome back. I am Anshika Krishnatre and today I will be teaching you acids, bases and salts lesson number 2. मैं कितनी बुरी दिख रही हूँ वेल कोई बात नहीं. आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स एसिड्स. एसिड्स में अब करने को तो बहुत सारे हैं. दिस चैप्टर I tell you that this chapter से maximum questions. There are two chapters जिसमें chemistry में maximum questions बन सकते हैं. एक periodic table और एक ये chapter जिसमें आप acids और bases को पहली बार रियलिटी में समझते हो कि वो किस चीज़ों के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो कैसे चेंज होते हैं, उनके लिए उनकी क्या रिएक्शंस हैं, उनका डेली लाइफ में क्या यूज़ है, और हम लोग हमारे अंदर के जो रिएक्शंस होते हैं, हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस, उनमें भी एसिड्स बेसिस होते हैं, न्यूट्रलाइजेशंस होते हैं, सॉल्ट्स परफॉर्म होते हैं. हमारी कुकिंग में भी होता है, डाइजेशन में भी होता है, एवरीथिंग में एसिड्स बेसिस यूज होते हैं. तो आज हम डिटेल में सिर्फ एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे कि एसिड्स बेसिकली होते क्या. तो मैं आपको बताया, आज हम डिटेल में एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके रिएक्शंस देखेंगे विथ मेटल्स, विथ बेसिस, विथ मेटल कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, और उनकी क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज थी, उसकी डेफिनेशन, एसिड्स की डेफिनेशन बदली कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उनकी डेफिनेशन चेंज कैसे हुई. चेंज वैसे हुई जैसे हमें और पता चलने लगा एसिड्स के बारे में, दैट व्हाट दे आर, उनकी क्या मदद होती है, उनसे क्या यूज हो सकते हैं, और फिर उनसे लेकर ही एसिड से लेकर फिर फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स और ये सब बने जो कि आज हम फील्ड्स में यूज करते हैं. ओके, सो लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट. मुझे लगता है थोड़ा सा ये लॉन्ग हो जाएगा आज का वीडियो बिकॉज एसिड्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेंथी चैप्टर. मतलब कि एक डिटेल में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ आपको पहले से भी पता होगा लेकिन रिएक्शंस पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है. ओके, सबसे पहले रिकैप करते हैं व्हाट वी फर्स्ट डिड इन द फर्स्ट लेक्चर. हमने बेसिक डेफिनेशंस अबाउट एसिड्स एंड बेसिस के बारे में पढ़ी. सो एसिड्स आर सार इन टेस्ट, खट्टे लगते हैं. नींबू में एसिड होता है, टमाटर में होता है. तो बेसिकली नींबू का एग्जांपल लेते हैं तो वो खट्टे होते हैं टेस्ट में. ओके, सो दे आर सार इन टेस्ट. इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड. ये लिटमस पेपर रिएक्शन है. लिटमस पेपर इज एन इंडिकेटर. एंड डिजोल्व इन वाटर टू रिलीज H प्लस आयंस. ये जो प्रॉपर्टी है ये हम आज आपको समझाएंगे. और एग्जाम्पल्स हैं एसिड्स के H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, एसिटिक एसिड CH3COOH, सिट्रिक एसिड HNO3. ये तीन मैंने आपको इसलिए दिए कि आपको ये थोड़े नए हैं क्योंकि HCl और H2SO4 ये सब तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन निट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड भी आपको पता होना चाहिए. सो बेसिकली इन चार एसिड्स, HCl भी है, उसी को हम इस पूरे 10th में लेके चलते हैं. और भी बहुत एसिड्स हैं लेकिन बेसिकली जो हमारे रिएक्शंस होते हैं ऑन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये हमारे इन चार एसिड्स पे बेस्ड होते हैं. तो दे आर करोसिव इन नेचर एंड प्रोड्यूस अ बर्निंग सेंसेशन ऑन स्किन. ठीक है, ये स्किन आपको दिख नहीं रहा है, छुप गया मेरे पीछे. तो ये स्किन में मतलब करोसिव नेचर होते हैं. अगर हमारे हाथ पे एसिड गिर जाए तो हाथ पूरा जल सकता है, मतलब कपड़े जल जाते हैं. सो बहुत ही लैब्स में हम लोग बहुत डेलिकेटली एसिड्स को हैंडल करते हैं, इसलिए ग्लव्स पहनते हैं हम लोग ताकि, और एक सेफ डिस्टेंस से एसिड्स को यूज करते हैं. तो अभी आप लोग तो लैब जा नहीं सकते, लेकिन अगर आप लैब भी जाओगे तो आपको एसिड से खेलने तो नहीं देंगे. ओके, सो ये डेंजर सिंबल होता है एसिड्स का. तो और एक स्कल वाला सिंबल होता है जिसमें ऐसे क्रॉस बना रहता है, तो वो भी आपने पहले देखा होगा. तो वो भी एसिड्स पे सिंबल्स होते हैं. और ये करोसिव एसिड का डेंजर सिंबल ये होता है. ये एसिड गिर रहा है हाथ पे और ये किसी चीज पे गिर रहा है तो ये एक मतलब कि बर्निंग सेंसेशन या आग आग लगा सकते हो कि. तो टाइप्स ऑफ एसिड्स पे आते हैं. हमने क्लास वैसे तो 3-4 तरीके हैं एसिड्स को डिफाइन करने के, उनकी स्ट्रेंथ पे, उनके टाइप पे, उनके अकरेंसेस पे. तो आज हम सिर्फ दो के बारे में ही करेंगे, अबाउट देयर स्ट्रेंथ एंड देयर अकरेंस. ये ही दो 10th में इंपॉर्टेंट होते हैं. दैट
तो on the basis of occurrence, acids are divided into two types, natural acids and mineral acids. तो natural acids जैसे नाम से ही पता चल रहा है obtained from natural source, organic acids भी कहते हैं इन्हें, जो हमें आसपास के लिए मतलब जो बेसिकली हम plants और animals से हमें वो acid मिलते हैं। जैसे कि एनिमल से मिथेनॉइक एसिड, आपको अगर कोई भी बी काट लेती है, मधुमक्खी काट लेती है, चींटी काट लेती है, तो उसमें उस जगह पे बहुत खुजली होती है, रेडिश हो जाता है खुजला खुजला के, तो वो एक एसिड इंजेक्ट करती है हमारे स्किन में, जिसकी वजह से वो रेडिश हो जाता है और वो स्वोलन अप हो जाता है, जो कि एरिया जहाँ उसने काटा रहता है तो वो स्वोलन अप हो जाता है, तो वो मिथेनॉइक एसिड की वजह से होता है। अब ये एसिड उन लोगों के लिए हार्मफुल नहीं है, वो तो वो अपने बॉडी में ही वो एसिड कैरी करते हैं, पर वो एसिड जब हमारे पास आता है तब वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। तो उनमें मिथेनॉइक एसिड होता है, वो एनिमल्स में पाया जाता है, तो ये नेचुरल एसिड होती है। एसिटिक एसिड आपका विनेगर में होता है, जाके पास्ता और हाँ पास्ता में डलता है। ओके, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में होता है, टोमेटो भी थोड़ा खट्टा होता है, तो आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है ये फॉर्मूलाज, बट आपको पता होना चाहिए कि ये एसिड इसमें प्रेजेंट होता है। ओके, जैसे ये एप्पल में मैलिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड लेमन में होता है, ग्रेप्स और इमली में टार्टरिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड मिल्क और कर्ड में होता है, फॉर्मिक एसिड भी एंट में होता है, मिथेनॉइक एसिड या फॉर्मिक एसिड दोनों कह सकते हैं। ओके, तो ये बस थोड़े से नाम आपको नेचुरल एसिड्स के याद करने की जरूरत है। ओके, फिर दूसरा टाइप है मिनरल एसिड्स, एसिड्स दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स, मतलब नेचुरल एसिड्स प्लांट्स और एनिमल्स से आते थे, मिनरल एसिड्स रॉक्स और मिनरल्स जो कि हमारे अर्थ की सरफेस के अंदर पाए जाते हैं उनसे आते हैं, और ये इनऑर्गेनिक ऐसे हैं रॉक्स या मिनरल से भी, या फिर जो लैबोरेटरी में प्रिपेयर्स होते हैं वो मैनमेड एसिड और सिंथेटिक एसिड दोनों इसी टाइप के एसिड के अंदर आते हैं। तो HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया। अब इनके नाम और इनके फॉर्मूला जो कि ये सिंबल्स हैं ये याद करने थोड़े जरूरी हैं, थोड़े क्या बहुत ही जरूरी है, इनके बिना काम नहीं चलेगा ना अब ना आगे क्लासेस में। ओके, आगे बढ़ते हैं एसिड्स एंड बेसिस। अब जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में इंडिकेटर्स बताए थे, अब थोड़ा सा आपको पीएच के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भी नॉलेज दूंगी, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि पीएच स्केल 7 पे न्यूट्रल होती है जो कि हमारा वाटर होता है, और फिर एज वी मूव ऑन टू दी लेफ्ट हैंड साइड एसिडिक होती जाती है, 0 की तरफ वो एसिडिक हो जाती है, इंक्रीज लेफ्ट साइड की तरफ होती है एसिडिक पे, तो मतलब 0 तक इज द मोस्ट एसिडिक, और वैसे ही राइट हैंड साइड पे वो बेसिक होती जाती है, मतलब स्टेजेस इंक्रीज होते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम पूरा थोड़ा पीएच के बारे में भी पढ़ेंगे, इट्स जस्ट इन इंट्रो ताकि आपको आगे के थोड़े लेक्चर्स टॉपिक समझ में आ जाए। ओके, अब हम आते हैं आज की मेन टॉपिक पे, विच आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में हम 2-3 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले है केमिकल, मतलब वो किस चीज के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वो कैसे कौन से आयंस रिलीज करते हैं वाटर के साथ, वो मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, वो किसी भी सब्सटेंस के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, वो क्या चेंज होगा उनका केमिकली, तो उन्हें हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स कहते हैं। तो पहला हमारा है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। एसिड और मेटल को आप एक साथ रखोगे तो क्या होगा, एसिड और मेटल को साथ में रखोगे तो एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एक एग्जांपल देखते हैं, जिंक को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम वो करेंगे, जिंक सल्फेट, जिंक को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो फिर जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। इसमें जिंक क्लोराइड एक न्यूट्रल सॉल्ट होगा और हाइड्रोजन गैस होगी जो कि एस्केप आउट हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस बबल्स की फॉर्म में एस्केप होती है, तो हाइड्रोजन गैस बबल्स की, अगर आप कोई भी रिएक्शन में बबल्स देखें तो मतलब वो हाइड्रोजन गैस के होते हैं, और उसको टेस्ट कर जरूरी नहीं है हमेशा हाइड्रोजन गैस की, उसको टेस्ट करने का होता है, तो हम टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन भी पढ़ेंगे। सिमिलरली एक और रिएक्शन देखते हैं, Na which is sodium plus sulfuric acid H2SO4 will form
सोडियम सल्फेट Na2SO4 एंड हाइड्रोजन गैस। जहां पे भी आपको एसिड और मेटल दिखे वहां पे एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस तो लिखनी होती है। ये जो थोड़ी सी ये है ना आपको जो मैंने रेड में कलर किया है, ये इस पे ध्यान देना जरूरी है, बिकॉज आपको इनडायरेक्ट जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, यू आर आस्क्ड कि if this metal reacts with what substance to produce hydrogen gas, तो आपको वहां पे एसिड लिखना होगा हाइड्रोजन गैस के लिए। ओके, अभी टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस देखते हैं। टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस में ये है कि आपने मानो कोई भी एक जिंक ग्रैन्युल्स हैं, जाके आप, ये प्रदीप की एक बुक की फोटो है जो मैंने आपको यहाँ पे डाली है। ये जिंक ग्रैन्युल्स हैं और ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब प्योर नहीं है, उसमें थोड़ा पानी भी है, तो मतलब उन दोनों का मिक्सचर है। डाइल्यूट मतलब वहां पे पानी थोड़ा ज्यादा रहता है एसिड से, और कॉन्सेंट्रेटेड मतलब एसिड ज्यादा रहता है पानी कम रहता है। ओके, तो डाइल्यूट तो आपको पता ही होगा कि पानी ज्यादा रहता है और सल्फ्यूरिक जो एसिड होता है वो कम रहता है। तो सिर्फ एसिड के बारे में नहीं है, कोई भी सब्सटेंस के लिए जहाँ पे पानी ज्यादा रहता है वो सब्सटेंस कम रहता है, डाइल्यूट वर्ड यूज करते हैं। तो ये दोनों को मिलाया, ये मेटल है और ये एक एसिड है, तो ये एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। तो सॉल्ट तो यहाँ नीचे ही प्रेसिपिटेट में रह जाएगा, जो हाइड्रोजन गैस होगी वो एस्केप होगी। तो हमने एक अपैरेटस तैयार किया जिसमें हमने ये एक बीकर लिया, टेस्ट ट्यूब लिया, एक रबर कॉर्क यहाँ फिक्स करी ताकि एस्केप ना हो जाए, और एक स्ट्रॉ लगाई सिर्फ उस रबर कैप से छेद करके, ताकि जो हाइड्रोजन गैस है वो इस स्ट्रॉ से पास हो, इस डिलीवरी ट्यूब से पास हो और इस सोप सोल्यूशन में आए। यहाँ पे हमने एक बीकर रख दिया, उसके अंदर स्ट्रॉ रख दिया और वो उस बीकर में सोप सोल्यूशन मतलब थोड़ा साबुन लिया, पानी लिया, उसका ऐसे झाग बना दिया और ये एक बीकर में ऐसे किया। तो अब जब हम एक बर्निंग कैंडल उस स्ट्रॉ के नीचे लाएंगे, उस स्ट्रॉ के पास में लाएंगे, तो बर्निंग कैंडल एक पॉप साउंड से वो उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, वो एक पॉप साउंड आएगी। तो उस पॉप साउंड का मतलब ये है कि वो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है उस पर। ठीक है, ये पॉप, ये देखने टेस्टिंग फॉर हाइड्रोजन, यहाँ एक पॉप के साथ इसकी थोड़ी इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई, तो ये पॉप साउंड हो गया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पूरा ये मेटल है, नीचे कोई भी मेटल होगा और यहाँ पे बबल्स, ये देखिए कितना गिरबिश सा हो गया है, बबल्स ये लोग रहे हैं, तो ये बबल्स हो गए हैं। और इसको टेस्ट हम ऐसे कर सकते हैं थ्रू सोप सोल्यूशन, पासिंग the hydrogen gas through the soap solution to determine if the burning candle if the candle is burning with a pop sound. This indicates that the gas produced during the reaction is a hydrogen gas. Okay, move on करते हैं। आज हमने पहला रिएक्शन पढ़ा एसिड्स का मेटल्स के साथ, जिसमें एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। जितनी बार आप अपने आप से रिपीट करेंगे आपको और क्लैरिटी मिलेगी, आप विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे तो। फिर हम दूसरा है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स। अब ये मेटल कार्बोनेट्स क्या होते हैं? मेटल तो Na ले लिया और कार्बोनेट मतलब CO3। जहां भी कार्बोनेट आ जाए, CO3, कार्बोनेट का मतलब ही CO3 होता है। ठीक है, तो जो मेटल कार्बोनेट और एसिड रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड NaCl बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड H2O वाटर बनाएगा। यहाँ पे ये दोनों गैस प्रोड्यूस हो रही है और एक सॉल्ट बन रहा है। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बच गया H2 और एक ये जो 3 ऑक्सीजन था उसने एक उसका ऑक्सीजन ले लिया और वाटर बन गया। ओके, तो जहां पे भी आप एक एसिड और CO3 देख ले मेटल के साथ, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो आपको पहले ही लिख देना है, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके देख लेना है कि ये इसके साथ बनेगा तो ये सॉल्ट बन जाएगा। ओके, एक और देखते हैं। निट्रिक एसिड HNO3 और सोडियम कार्बोनेट को हमने कंबाइन किया तो सोडियम नाइट्रेट बना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो फॉर्म होते ही हैं और एक ये सॉल्ट हमारा फॉर्म होगी। ओके,
आगे बढ़ते हैं। अब हमने रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट्स देखा। अब हम रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बाइकार्बोनेट्स मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट्स HCO3 देखेंगे। पहले हम CO3 था, मेटल CO3 था, अब हम मेटल HCO3 मतलब वो मेटल बाइकार्बोनेट्स होते हैं। तो एसिड और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वही फॉर्म करते हैं। उनका सेम ही रिएक्शन है, चाहे वो कार्बोनेट हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो। जैसे हमने सोडियम बाइकार्बोनेट HCO3 लिया और सल्फ्यूरिक एसिड लिया, तो वो उसने बनाया दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, दिस इज नॉट करेक्ट। आप ये बिल्कुल भी मत करिए। ओके, ये बिल्कुल भी मत लिखिएगा, ये सही रिएक्शन नहीं है। ओके, बट सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होते हैं। मूविंग ऑन, ये भी एक प्रदीप की बुक की फोटो है जिसमें ये देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये कैल्शियम क्लोराइड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक मेटल कार्बोनेट है। और ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग शेल्स आल्सो कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट एज मेन कंस्टिट्यूएंट। जो एग आप खाते होंगे तो उसमें जो शेल होता है उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसलिए जब वो एसिड के साथ आते हैं तो वो बहुत रिएक्ट करते हैं। इसलिए आप उस पर कभी नींबू नहीं डालते, उस पे एग पे। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट एक एंटा एसिड है। इनो या डाइजेस्टिव, अगर आपको एसिडिटी होती है, पेट में बर्निंग सेंसेशन होता है वहां पे, मतलब आप कोई भी स्पाइसी फूड खा लेते हैं, बहुत ज्यादा स्वीट फूड खा लेते हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपके पेट को, जो स्टमक होता है हमारा एलिमेंट्री कैनल में, उसको थोड़ा ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करना पड़ता है ताकि आपका जो इतना खाना खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। उसके लिए ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक प्रोड्यूस होते हैं तो आपको एसिडिटी सेंसेशन महसूस होती है क्योंकि आपने इतना मिर्ची या बहुत ज़्यादा खाना खाया है या बहुत ही स्पाइसी या बहुत ही शुगरी फूड खाया है, तो उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से आपको एक बर्निंग सेंसेशन होती है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस पढ़े, तो हमें कुछ एसिड कंज्यूम करना होगा ताकि एसिड और बेस मिलकर वाटर और सॉल्ट फॉर्म कर दें ताकि हमारा पेट अच्छे से न्यूट्रलाइज हो जाए और बर्निंग सेंसेशन खत्म हो जाए। तो उसके लिए हम कुछ एक कार्बोनेट कंज्यूम करते हैं विच इज सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि आपका इनो या आप जो डाइजेस्टिव एंजाइम, जो एक लिक्विड होता है पिंक कलर का, वो आप पीते हैं अगर आपको पेट में प्रॉब्लम होती है। तो उस सब्सटेंस में आपका एक पिंच ऑफ बेकिंग सोडा होता है जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जो आपके एसिड, जो आपका एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हुआ है स्टमक में, उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, यहाँ पे एक टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है पता लगाने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तो वहीं रह जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो वो रिलीज होगी, तो इसका हम आगे भी पढ़ेंगे। ये दो रिएक्शंस आप एक बार देख लीजिए कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट का एक मिल्की सस्पेंशन होता है, मतलब वो मिल्की कलर में टर्न हो जाता है, वाइट कलर हो जाता है उसका। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस पास हो जाए, कैल्शियम कार्बोनेट लाइम वाटर होता है, जो चूना का पाउडर होता है, वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। अगर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड हमने पास कर दी तो कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक्सेस पास कर दी है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देगी। यहाँ पे लिखा है if excess carbon dioxide gases pass through lime water, milkiness disappears and the solution becomes clear due to the formation of soluble calcium bicarbonate। अगर थोड़े से पास करेंगे तो सस्पेंशन मिल्की हो जाएगा, अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दी तो वो सॉल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, वो सॉल्यूबल हो जाएगा और कुछ भी सेपरेट नहीं दिखेगा आपको, वो उसी में घुल जाएगा सब कुछ। ओके, ये टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग
आगे की उसमें भी पढ़ेंगे। ये पर जो मैंने आपको रिएक्शन बताया, ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि ज़्यादा पास कर दोगे तो सॉल्यूबल हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, डिजायर्ड अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगी तो वो सस्पेंशन मिल्की हो जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा। ओके, मूविंग ऑन, एक और प्रॉपर्टी है एसिड्स की कि क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। हमने एक बीकर लिया, उसमें डाइल्यूट एसिड सोल्यूशन डाला। डाइल्यूट मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसमें पानी ज्यादा होता है और जो सब्सटेंस होता है वो कम होता है। तो इसमें पानी ज्यादा है, एसिड थोड़ा कम है। और हमने एक इलेक्ट्रोड्स प्लेस करे, कैथोड और एनोड, उसको एक बल्ब के साथ कनेक्ट करा ताकि हमें पता चले कि अगर इलेक्ट्रिसिटी हो रही है तो बल्ब ग्लो हो। और एक स्विच किया, अगर आपको करना है स्विच आप लगा सकते हैं, नहीं करना तो भी लगा सकते हैं। और फिर उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो अब हमने ये सब्सटेंस, और जैसे ही हम वायर्स कनेक्ट हुए कुछ रिएक्शंस टेक्स प्लेस हुआ और ये बल्ब ग्लो करने लगा। It is observed that the bulb starts glowing or the needle of the emitter shows deflection। अगर emitter connect करते हो आप लोग। Repeat the experiment with dilute hydrochloric acid, nitric acid or acetic acid. The bulb is found to glow in each case. This shows that the solution of acids in water conduct electricity। तो हमने एक और प्रॉपर्टी पता चल गई। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, एक्टिविटी स्टेट करने का तो नहीं आएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ओके, फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने पहले भी पढ़ा था, बट एसिड्स की और बेसिस की दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है, तो हम फिर से थोड़ा डिस्कस करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड हीट। एक एग्जांपल लेंगे, HCl मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, ये एक एसिड है, वो मिलके मैग्नीशियम क्लोराइड विच विल बी न्यूट्रल और वाटर बनाएगा। ओके, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, तो बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड विल फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड हीट। मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो एसिड और बेस मिलके सॉल्ट, वाटर और हीट बनाएगा। ओके, Arrhenius की definition, common in acids. Acids give hydrogen gas when they react with metal. This shows that all acids contain hydrogen. अब आपने एसिड्स को मेटल के साथ रिएक्ट किया और एसिड वहां पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। इसका मतलब कि सारे एसिड्स हाइड्रोजन गैस रखते हैं, हाइड्रोजन होता है एसिड्स में। द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन aqueous solution is the common property in all acids। आप ये तब पता लगा सकते हो जब आपने एक रिएक्शन किया और एसिड्स और बेस मेटल का या किसी और का भी, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। सिर्फ सब्सटेंस या उसका फॉर्मूला देख के, एक सेकेंड वेट बैक, या सिर्फ सब्सटेंस का फॉर्मूला देख के आप ये नहीं पता लगा सकते कि उसमें हाइड्रोजन आ रहा है तो वो एक एसिड होगा। जैसे आप ग्लूकोज है, अल्कोहल है, उनके जो फॉर्मूलाज में हाइड्रोजन आता है लेकिन वो डिसोसिएट नहीं होते हाइड्रोजन आयंस में, मतलब वो एसिड्स नहीं है। हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। Acids are substances which contain hydrogen and when dissolved in water give hydrogen ions like H plus ions in the solution। ओके, जैसे HCl को अब हमने वाटर के साथ, एक एसिड है उसको वाटर के साथ डिसॉल्व किया तो H प्लस आयन हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन माइनस मतलब Cl माइनस आयरन मिला, तो एसिड डिसोसिएट हो गया इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स व्हेन डिसॉल्व्ड इट विथ वाटर। ओके, फिर हमने बताया था कि एसिड्स हमने ऑन बेसिस ऑफ अकरेंस पढ़ा, जिसमें हमने नेचुरल और मिनरल एसिड्स पढ़ा। अब एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स। एसिड्स स्ट्रॉन्ग कब होते हैं? जब एक कोई एसिड हमने वाटर के साथ, हमें कैसे पता लगाएं कि ये एसिड स्ट्रॉन्ग है या नहीं है? हमें पता है कि हर एसिड में H प्लस आयंस होते हैं, तो इसके हिसाब से अब हमने एक डेफिनेशन बना दी कि जब भी एसिड को हम पानी के साथ मिलाते हैं तो वो एसिड में जितने भी हाइड्रोजन आयंस हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाने चाहिए, मतलब वो जितने भी उसमें
H प्लस आयंस हैं वो डिसोसिएट हो जाने चाहिए. एसिड शुड completely get ionized or dissociated into its constituent H plus ions when dissolved with water. अगर वो पूरी तरह completely ionized in water हो जाते हैं और produce H plus ion करते हैं तो वो strong acid होता है, जैसे HCl, sulfuric acid और nitric acid. Weak acids, when an acid which is partially ionized in water and produces small amount of hydrogen ions, मतलब उसके पास ज्यादा आयंस है लेकिन वो बहुत कम, पूरा डिसोसिएट नहीं हो पाता पानी में, वो अपनी इंटेंसिटी के साथ नहीं हो पाता, वो सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ की वजह से हो पाता है, तो वो एक वीक एसिड हो गया, जैसे एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड. ओके, व्हेन अ concentrated solution of acid जिसमें एसिड ज्यादा है पानी कम है is diluted by mixing water, then concentrated hydrogen ions or hydronium ions per volume in decreases. ओके, मतलब आपका पानी कम है तो जो आपके H प्लस या H3O माइनस आयंस प्रोड्यूस होंगे वो भी कम होंगे, क्योंकि आपका एसिड पानी कम है तो एसिड अब पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो पाएगा, तो H प्लस और हाइड्रोनियम आयंस भी कम प्रोड्यूस होंगे. अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स के मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, आप नोट डाउन कर सकते हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट है. हम लास्ट में बताने वाले थे टेस्ट फॉर इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अब एक apparatus, एक सिस्टम तैयार करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की व्हेन पास्ड थ्रू इट. हमने पहले रिएक्शन पढ़ा था जो कि मैंने आपको कहा था, थोड़ा याद रखिएगा, तो प्लीज गो बैक और थोड़ा रिकॉल करिए कि कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की बदल देता है. लाइम वाटर मतलब चूने का पाउडर, जो कि आपका सीमेंट होता है. This is the characteristic test for carbon dioxide. The gas evolved because of the reaction of the acid and the metal carbonate or the metal hydrogen carbonate turns lime water milky. हमने बताया था कि मेटल एसिड या मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है तो सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की कर देती है. This happens because the formation of a white precipitate of calcium कार्बोनेट. अब ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो कि आपका चूना है, लाइम वाटर है, उसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड पास की, सोडियम कार्बोनेट यहाँ है, डाइल्यूट इथेनॉइक एसिड है, हम टेस्ट कर रहे हैं ना कि हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो कुछ भी हमने एक मेटल और एक एसिड और एक मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट लिया, एक रबर कॉर्क डाली, एक स्ट्रॉ डाली और यहाँ से फिर आपका पास हुआ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब हमने पकड़ा हाथ में जिसमें हमने स्ट्रॉ अंदर डाल दी कि कार्बन डाइऑक्साइड जाके उस सब्सटेंस जो कि अंदर है उससे मिले, और वो सब्सटेंस था हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. ओके, चूने का पानी हमने डाला और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे आप देखेंगे कि वो हल्का सा मिल्की होने लगता है. अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो इस सिचुएशन में वो है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट और इथेनॉइक एसिड एक्ट कर रहे हैं तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें पहले से पता है, ठीक है. तो वो जो सोल्यूशन है वो मिल्की हो जाएगा, और मिल्की होके क्या फॉर्म करेगा, एक प्रेसिपिटेट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर फॉर्म करेगा. अगर हम थोड़ी और देर तक कार्बन डाइऑक्साइड जाने देते हैं उस apparatus में, सोल्यूशन में, तो वो बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is passed through lime water, it makes milky color of lime water disappear. मिल्की कलर डिसअपियर हो जाएगा अगर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड होगी. वाओ मैजिक. दिस हैपेंस बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक अलग ही बिल्कुल आया कहीं से हाइड्रोजन कार्बोनेट, एज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज soluble in water, तो एक मिल्की कलर डिसअपियर हो जाता है because it is soluble in water, thus milky color of solution mixture disappears. ये जो रेड रेड में मैंने इंडरलाइन किया है ये मेन पॉइंट्स है, जो आपका आंसर कुछ भी हो केमिस्ट्री में मेन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रखते हैं, आप जो फालतू इंग्लिश लिख रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं रखते. ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस. हियर we move to the end of acids. हम थोड़ा और पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में पिछले आने वाले लेक्चर्स में अबाउट पीएच स्केल और थोड़ी जो एक्सेप्शंस होते हैं, जो क्वेश्चंस फॉर्म्स होते हैं. तो stay tuned for more videos. Thank you so much and I'll see you later. Bye bye.